जय श्रीमन नारायण। आपके अपने YouTube चैनल आचार्य पंडित अजय शर्मा में बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज आप सुनेंगे विष्णु पुराण के द्वितीय अंश में चौथे अध्याय की कथा। अगर आपने अभी तक पिछले अध्यायों की कथा श्रवण नहीं की है तो कृपा करके अवश्य श्रवण करें। भादों के महीने में विष्णु पुराण की कथा सुनने का अत्यधिक महत्व बताया गया है। भादों के महीने में विष्णु पुराण की कथा सुनने मात्र से विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। तो मित्रों, आपने अभी तक पिछले अध्यायों की कथा श्रवण नहीं की है तो अवश्य श्रवण करें। हमारे YouTube चैनल पर विष्णु पुराण के दूसरे अंश की प्लेलिस्ट तैयार कर दी गई है। वहाँ पर आपको पिछले सभी अध्यायों की कथा सुनने के लिए मिल जाएगी। तो आइए मित्रों, विष्णु पुराण के दूसरे अंश में चौथे अध्याय की कथा प्रारंभ करते हैं। इस अध्याय में प्लक्ष तथा सालमल आदि द्वीपों का विशेष वर्णन किया गया है। तो आइए मित्रों, कथा प्रारंभ करते हैं। बोलिए विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री पाराशर जी कहते हैं, जिस प्रकार जम्बू द्वीप क्षार समुद्र से घिरा हुआ है, उसी प्रकार क्षार समुद्र को घेरे हुए प्लक्ष द्वीप स्थित है। जम्बू द्वीप का विस्तार 1,00,000 योजन है और हे ब्रह्मन, प्लक्ष द्वीप का उससे दूना कहा जाता है। प्लक्ष द्वीप के स्वामी मेधातिथि के 7 पुत्र हुए। उनमें सबसे बड़ा शांतहय था तथा उससे छोटा शिशिर। उसके अनंतर क्रमशः सुखोदय, आनंद, शिव और क्षेमक थे तथा 5वां ध्रुव था। ये सब प्लक्ष द्वीप के अधीश्वर हुए। उनके अपने अपने अधिकृत वर्षों में प्रथम शांतहय वर्ष है तथा अन्य शिशिर वर्ष, सुखोदय वर्ष, आनंद वर्ष, शिव वर्ष, क्षेमक वर्ष और ध्रुव वर्ष है तथा उनकी मर्यादा निश्चित करने वाले अन्य 7 पर्वत हैं। हे मुनि श्रेष्ठ, उनके नाम इस प्रकार है, सुनो। गोमेद, चंद्र, नारद, दुंदुभि, सोमक, सुमना और साधमा व भ्राज। इन अति श्रम्य वर्ष पर्वतों तथा वर्षों में देवता और गंधर्वों के रहित तथा निष्पाप प्रजा निवास करती है। वहाँ के निवासीगण पुण्यवान होते हैं और वे चिरकाल तक जीवित रहकर मरते हैं। उनको किसी प्रकार की आदि व्याधि नहीं होती, निरंतर सुख ही रहता है। उन वर्षों की 7 ही समुद्रगामिनी नदियां हैं। उनके नाम मैं तुम्हें बतलाता हूँ, जिनके श्रवण मात्र से है पाप दूर हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। वहाँ अनुतप्ता, सिखी, पिपासा, त्रिविदा, कर्मशा, अमृता और शुक्रता, यही 7 नदियां हैं। यह मैंने तुमसे प्रधान प्रधान पर्वत और नदियों का वर्णन कर दिया है। वहाँ छोटे छोटे पर्वत और नदियाँ तो और भी हजारों हैं। उस देश के हृष्टपुष्ट लोग सदा उन नदियों का जलपान करते हैं। हे द्विज, इन लोगों में हास्य अथवा बुद्धि नहीं होती और ना उन 7 वर्षों में युग की ही कोई अव्यवस्था है। हे महामुते, हे ब्रह्मन, प्लक्ष द्वीप से लेकर के शाक द्वीप पर्यंत 6 द्वीपों में सदा त्रेता युग के समान समय रहता है। इन द्वीपों के मनुष्य सदा निरोग रहकर 5000 वर्ष तक जीते हैं और इनमें वर्णाश्रम विभागानुसार 5 धर्म, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह वर्तमान रहते हैं। वहाँ जो 4 वर्ण हैं मैं तुमसे सुनाता हूँ। हे मुनिषत्तमा, उन द्वीपों में जो आर्यक, कुरुर, विदिश्य और भावी नामक जातियां हैं, वे ही क्रम से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र हैं। हे द्विजोत्तमा, उसी में जम्बू वृक्ष के ही परिमाण वाला एक प्लक्ष पाकर का वृक्ष है। उसके नाम से उसकी संज्ञा प्लक्ष द्वीप हुई है। वहाँ आर्य आदि वर्णों द्वारा जगत सृष्टा सर्वरूप सर्वेश्वर भगवान हरि का सौम्य रूप से यजन किया जाता है। प्लक्षद्वीप
अपने ही बराबर परिमाण वाले वृत्ताकार चक्षु रस से समुद्र से घिरा हुआ है। हे मैत्रेय, इस प्रकार मैंने तुमसे संक्षेप में प्लक्ष द्वीप का वर्णन कर दिया। अब तुम्हें साल्मक द्वीप का वर्णन सुनाता हूँ। साल्मक द्वीप के स्वामी वीरवर वपुष्मान थे। उनके पुत्रों के नाम सुनो। हे महामुनि, वे श्वेत, हरित, जीमूत, रोहित, वैद्युत, मानस और सुप्रभा थे। उनके 7 वर्ष उन्हीं के नाम अनुसार संज्ञा वाले हैं। यह प्लक्ष द्वीप को घेरने वाला चक्षु रक्ष इक्षुरस का समुद्र अपने से दूने विस्तार वाले इस साल्मक द्वीप से चारों ओर से घिरा हुआ है। वहाँ भी रत्नों के उद्भव स्थान रूप 7 पर्वत हैं, जो उनके 7 वर्षों के विभाजक हैं, तथा 7 नदियाँ हैं। पर्वतों में पहला कुमुद, दूसरा उन्नत और तीसरा वराहक है, तथा चौथा द्रोणाचल है, जिसमें नाना प्रकार की महाऔषधियाँ हैं। 5वां कंक, 6ठा महिष और 7वां ग्रीवर ककुदमान है। सब नदियों के नाम सुनो। ये योनि, तोया, वितृष्णा, चंद्रा, मुक्ता, विमोचनी और निवृत्ति हैं, तथा ईश्वर मात्र से ही सारे पापों शांत कर देने वाली हैं स्मरण मात्र से ही सारे पापों को शांत कर देने वाली हैं। श्वेत, हरित, वैद्युत, मानस, जीमूत, रोहित और अति शोभायमान सुप्रभ, ये उनके 4 वर्णों से युक्त 7 वर्ष हैं। हे महामुनि, साल्मक द्वीप से कपिल, अरुण, पीत और कृष्ण, ये 4 वर्ण निवास करते हैं, जो पृथक पृथक क्रमशः ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र हैं। ये यजनशील लोग सबके आत्मा, अव्यय और यज्ञ के आश्रय वायु रूप विष्णु भगवान का श्रेष्ठ यज्ञों द्वारा यजन करते हैं। इस अत्यंत मनोहर द्वीप में देवगण सदा विराजमान रहते हैं। उनमें साल्मक सेमन का एक महान वृक्ष है, जो अपने नाम से ही अत्यंत शांतिदायक है। यह द्वीप अपने समान ही विस्तार वाले एक मदरा के समुद्र से सब ओर से पूर्णतया घिरा हुआ है, और यह सरा समुद्र सालमल द्वीप से दूने विस्तार वाले कुश द्वीप द्वारा सब ओरों से परिवेष्टित है। कुश द्वीप में वहाँ के अधिपति ज्योतिष्मान के 7 पुत्र थे। उनके नाम सुनो। वे उद्विग्व, वेणुवान, वैरथ, लंबन, धृति, प्रभाकर और कपिल थे। उनके नामानुसार ही वहाँ के वर्षों के नाम पड़े। उनमें दैत्य और दानवों के सहित मनुष्य तथा देव, गंधर्व, यक्ष और किन्नर आदि निवास करते हैं। ये महामुने, वहाँ भी अपने अपने कर्मों में तत्पर दमी, सुस्मी, स्नेह और मंदनेह नामक 4 ही वर्ण हैं, जो क्रमशः ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र ही हैं। अपने प्रारब्ध क्षय के निमित्त शास्त्रानुकूल कर्म करते हुए वहाँ कुश द्वीप में ही वे ब्रह्म रूप जनार्दन की उपासना द्वारा अपने प्रारब्ध फल के देने वाले अत्युग्र अहंकार का क्षय करते हैं। हे महामुने, उन द्वीपों में विद्रुम, हेमशैल, द्युतिमान, पुष्पवान, कुशेश्य, हरि और 7वां मंद्रांचल, ये 7 वर्ष पर्वत है, तथा उनमें 7 ही नदियां हैं। उनके नाम क्रमशः हैं। सुनो। दूतपापा, शिवा, पवित्रा, सम्मति, विद्युत, अम्बा और मही हैं। ये संपूर्ण पापों को हरने वाली हैं। वहाँ और भी सहस्रों छोटी छोटी नदियाँ और पर्वत हैं। कुश द्वीप में एक कुश का झाड़ है, उसी के कारण उसका यह नाम पड़ा है। यह द्वीप अपने ही बराबर विस्तार वाले घी के समुद्र से घिरा हुआ है, और वह घृत समुद्र क्रौंच द्वीप से परिवेष्टित है। हे महाभाग, अब इसके अगले क्रौंच नामक महाद्वीप के विषय में सुनो, जिसका विस्तार कुश द्वीप से दूना है। क्रौंच द्वीप में महात्मा द्युतिमान के जो पुत्र थे, उनके नामानुसार ही महाराज द्युतिमान ने
उनके वर्षों के नाम रखे। हे मुने, उनके कुशल मदगद उसके कुशल मंदग ऊण पीपर स्कंद उसके कुशल मंदग उष्ण पीवर अंधकारक मुनि और दुंदुभि ये 7 पुत्र थे। वहाँ भी देवता और गंधर्वों से सेवित अति मनोहर 7 वर्ष पर्वत हैं। हे महाउदय, उनके नाम सुनो। उनमें पहला क्रौंच, दूसरा बामन, तीसरा अंधकारक, चौथा घोड़ी के मुख के समान रत्न में स्वाहनी पर्वत, पांचवा दिवाव्रत, छठा पुंडरीकवान और 7वां महापर्वत दुंदुभि है। वे दीप परस्पर एक दूसरे से दूने हैं तथा उन्हीं की भांति उनके पर्वत भी उत्तरोत्तर द्विगुण हैं। इस सुरम्य वर्षों और पर्वत श्रेष्ठों में देवगणों के सहित संपूर्ण प्रजा निर्भय होकर रहती है। हे महामुने, वहाँ के ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र क्रम से पुष्कर, पुष्कल, धन्य और तिष्य कहलाते हैं। हे मैत्रेय, वहाँ जिनका जलपान किया जाता है उन नदियों का विवरण सुनो। उन द्वीप में 7 प्रधान तथा अन्य सैकड़ों क्षुद्र नदियाँ हैं। वे 7 वर्ष नदियाँ गौरी, कुमुदवती, संध्या, रात्रि, मनोजवा, शांति और पुंडरीका है। वहाँ भी रुद्र रूपी जनार्दन भगवान विष्णु की पुष्कर आदि वर्णों द्वारा यज्ञादि से पूजा की जाती है। यह क्रौंच द्वीप चारों ओर से अपने तुल्य परिमाण वाले दधिमंड मट्ठे के समुद्र से घिरा हुआ है। और हे महामुनि, यह मट्ठे का समुद्र भी शाकद्वीप से घिरा हुआ है, जो विस्तार में क्रौंच द्वीप से दूना है। शाकद्वीप के राजा महात्मा भव्य के भी 7 ही पुत्र थे। उनको भी उन्होंने पृथक पृथक 7 वर्ष दिए। वे 7 पुत्र जलद, कुमार, सुकुमार, मरीचक, कुसुमोद, मोगादि और महाद्रुम थे। उन्हीं के नामानुसार वहाँ क्रमशः 7 वर्ष हैं और वहाँ भी वर्षों का विभाग करने वाले 7 ही पर्वत हैं। हे द्विज, वहाँ पहला पर्वत उदयाचल है और दूसरा जलाधर तथा अन्य पर्वत रेवतक, श्याम, अस्ताचल, आम्बके और अति सुरम्य गिरिश्रेष्ठ केसरी है। वहाँ सिद्ध और गंधर्वों से सेवित एक अति महान शाक वृक्ष है। उसके वायु का स्पर्श करने से हृदय में परम आह्लाद उत्पन्न होता है। वहाँ चातुर्वर्ण से युक्त अति पवित्र देश और समस्त पाप तथा भय को दूर करने वाली सुकुमारी, कुमारी, नलिका, धेनुका, इक्षु, वेणुका और गवस्की ये 7 महापवित्र नदियां हैं। हे महामुने, जिनके सिवा उस द्वीप में और भी सैकड़ों छोटी छोटी नदियां और सैकड़ों हजारों पर्वत हैं। स्वर्ग भोग के अनंतर जिन्होंने पृथ्वी तल पर आकर जरद आदि वर्षों में जन्म ग्रहण किया है, वे लोग प्रसन्न होकर के उनका जलपान करते हैं। उन 7 वर्षों में धर्म का हास्र, पारस्परिक संघर्ष, कलह अथवा मर्यादा का उल्लंघन कभी नहीं होता है। वहाँ मग, मागध, मानस और मंदर ये 4 वर्ण हैं। इनमें मग सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण है, मागध क्षत्रिय है, मानस वैश्य और मंदक शूद्र है। हे मुने, शाकद्वीप में शास्त्रानुकूल कर्म करने वाले पूर्वोक्त 4 वर्णों द्वारा संयत चित्त से विधि पूर्वक सूर्य रूपधारी भगवान विष्णु की उपासना की जाती है। हे मैत्रेय, वह शाल्कुम द्वीप अपने ही बराबर विस्तार वाले मंडलाकार दुग्ध के समुद्र से घिरा हुआ है। और हे ब्रह्मन, वह क्षीर समुद्र शाकद्वीप से दूने परिमाण वाले पुष्कर द्वीप से परिवेष्टित है। पुष्कर द्वीप में वहाँ के अधिपति महाराजा सवन के महावीर और धातकी नामक 2 पुत्र हुए। अतः उन दोनों के नामानुसार उनमें महावीर खंड और धातकी
खंड नामक 2 वर्ष हैं। हे महाभाग, उनमें मानसोत्तर नामक एक ही वर्ष पर्वत कहा जाता है, जो इनके मध्य में वलयाकार स्थित है तथा 50,000 योजन ऊंचा और उतने ही सब ओर गोलाकार फैला हुआ है। यह पर्वत पुष्कर दीप रूप गोले को मानो बीच में से विभक्त कर रहा है और इससे विभक्त होने से इनमें 2 वर्ष नए हो गए हैं। उनमें से प्रत्येक वर्ष और वह पर्वत वलयाकार ही है। वहाँ के मनुष्य रोग, शोक और राग द्वेषादि से रहित हुए 10,000 वर्ष तक जीवित रहते हैं। हे द्विज, उनमें उत्तम, अधम अथवा वक, वदक आदि विरोधी भाव नहीं है और न इनमें ईर्षा, असूया, भय, देश और लोभादि दोष ही है। महावीर वर्ष मानसोत्तर पर्वत के बाहर की ओर है और धातकी खंड भीतर की ओर। इनमें देव और दैत्य आदि निवास करते हैं। दोनों खंडों से युक्त उस पुष्कर द्वीप में सत्य और मिथ्या का व्यवहार नहीं है और न इसमें पर्वत तथा नदियाँ ही है। वहाँ के मनुष्य और देवगण समान वेश और समान रूप वाले हैं। हे मैत्रेय, वर्णाश्रम 4 से ही हीन काम कर्मों से रहे तथा वेद त्रयी, कृषि, दंड नीति और शुश्रूषा आदि से शून्य वे दोनों वर्ष तो मानो अत्युत्तम भौम पृथ्वी के स्वर्ग हैं। हे मुने, उन महावीर और धातुकी खंड नामक वर्षों में काल समय समस्त ऋतुओं में सुखदायक और जरा तथा रोगादि से रहित रहता है। पुष्कर द्वीप में ब्रह्मा जी का उत्तम निवास स्थान एक अन्योड बट का वृक्ष है। वहाँ देवता और दानव आदि से पूजित श्री ब्रह्मा जी विराजते हैं। पुष्कर द्वीप चारों ओर से अपने ही समान विस्तार वाले मीठे पानी के समुद्र के मंडल के समान घिरा हुआ है। इस प्रकार 7 द्वीप 7 समुद्रों से घिरे हुए हैं और वे द्वीप तथा उन्हें घेरने वाले समुद्र परस्पर समान है और उत्तरोत्तर दूने होते गए हैं। सभी समुद्रों में सदा समान जल रहता है। इनमें कभी न्यूनता अथवा अधिकता नहीं होती। हे मुनिश्रेष्ठ, पात्र का जल जिस प्रकार अग्नि का संयोग होने से उबलने लगता है, उसी प्रकार चंद्रमा की कलाओं के बढ़ने से समुद्र का जल भी बढ़ने लगता है। शुक्ल और कृष्ण पक्ष में चंद्रमा के उदय और अस्त से न्यूनाधिक न होते हुए भी जल घटता और बढ़ता है। हे महामुने, समुद्र के जल की वृद्धि और 510 अंगुल तक देखी जाती है। हे विप्र, पुष्कर द्वीप में संपूर्ण प्रजावर्ग सर्वदा बिना प्रयत्न के अपने आप ही प्राप्त हुए षडरस भोजन का आहार करते हैं। स्वादुदक मीठे पानी के समुद्र के चारों ओर लोक निवास से शून्य और समस्त जीवों से रहित इनमें दूनी सुवर्णमयी भूमि दिखाई देती है। वह 10 सहस्त्र योजन विस्तार वाला लोकालोक पर्वत है। वह पर्वत ऊंचाई में भी उतने ही सहस्त्र योजन है। उनके आगे उस पर्वत को सब ओर से आवृत करके घोर अंधकार छाया हुआ है तथा वह अंधकार चारों ओर से ब्रह्मांड कटाह से आवृत हुए हैं। हे महामुने, अंडक टाह के समीप द्वीप, समुद्र और पर्वत आदि युक्त यह समस्त भूमंडल 50 करोड़ योजन विस्तार वाला है। हे मैत्रेय, आकाश आदि समस्त भूतों से अधिक गुण वाली यह पृथ्वी संपूर्ण जगत की आधारभूता और उनका पालन और उद्भव करने वाली है। तो मित्रों, ये रही विष्णु पुराण के दूसरे अंश में 4थे अध्याय की कथा। मैं फिर से कह रहा हूँ, अगर आपने अभी तक पिछले अध्यायों की कथा श्रवण नहीं की है तो कृपा करके अवश्य श्रवण करें। तो बोलिए विष्णु भगवान की जय, सर्व देवी देवतान की जय।